नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकलत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नाभीयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले समय सागर जी महाराज की जय। हाँ, अभी आप लोगों ने सुना गुरु महाराज के आशीर्वाद से कई आत्माएं अपने शांति को प्राप्त किया। ये अभी तक जितनी भी महान आत्माएं हुए हैं शांति को प्राप्त किए हैं, वे सत्संग से ही प्राप्त किए हैं। सत्संग करना अनिवार्य है। यदि हम अपने सुख शांति को प्राप्त करते हैं तो जिन महान आत्माओं ने सुख शांति को प्राप्त किया है वहाँ जा करके अवश्य हमें सुख शांति की उपलब्धि होती है। तो मंदिर जाते हैं, ये भी एक क्षेत्रगत सत्संग है और हमें बोध मिलता है, शांति मिलती है आदि आदि। कई लोगों का कहना है घर में और मंदिर में क्या अंतर है, भगवान तो सब जगह है। हाँ? ऐसा तो आचार्य मान ने कहा हवा तो सब जगह है, पंखा कहाँ भी लगाते बताओ। हाँ? हवा सब जगह है फिर भी पंखा लगाते हैं। इसी प्रकार सब जगह भगवान होते हुए भी हमें वहां जा करके विशेष रूप से हमें क्या होता है, लाभ मिलता है। तो हम जब तक हम तर्क वितर्क करते हैं तब तक हमें कभी भी तीन काल में सुख शांति मिल नहीं सकती। तर्क वितर्क ठीक नहीं, क्योंकि जब तक हम विनम्र होकर के गुरुओं के वचनों को, महान भगवान के वचनों को यदि हम अपने हृदय में स्थान नहीं देते तब तक वह अपनी जो सुख शांति है वो उपलब्ध हो नहीं सकती। तो हमें जब भी चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो, यह परंपरा है, दिव्य गुरु शास्त्र के चरणों में जाते हैं तो अवश्य हमें वो लाभ मिलता है। वास्तविक उपदेश तो वही है। उपदेश तो हम सुनते हैं लेकिन उपदेश सुनकर के भी उसका अमल नहीं कर पाते, अमल नहीं करते, इसलिए यह स्थिति हुई है। तो हमें अवश्य प्राप्त करना है सुख शांति को। तो आज भी वह सुख शांति प्राप्त करने का मार्ग आज भी उपलब्ध है। तो वह एकमात्र धर्म ही एक ऐसा है जिसे हमें सुख शांति दिला सकता है। तो कैसा है वो धर्म? धर्म हमारा कैसा है? एक दुआ है, सर्व सूखे पंछी उड़े और शरण समाए, दीन मीन बिन पंख के कहो रहीम कहाँ जाए। हाँ बताओ, गर्मी के दिनों में सभी लोगों के लिए जल जो है अमृत सा हो जाता है। पशु पक्षी जो है वहाँ रहने लगते हैं जहाँ पर झील है, तालाब है, कुआं है, कूप है आदि आदि स्थानों में जाते हैं। लेकिन वहाँ का जल सूख जाता है तो उड़ करके कहाँ जाते हैं, पुनः जहाँ जल पाया जाता है वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ के तालाब आदि में रहने वाले मछलियाँ उड़ के नहीं जा सकती। हाँ, वहीं रह करके रह जाते हैं, वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस दोहे में इतना शब्द बताया, लेकिन भावार्थ क्या है मालूम है आप लोगों को? भाव निकालो, सरसों के पंछी उड़े और शरण समाए, दीन मीन बिन पंख के कहूँ रहीम कहाँ जाए। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है जिसके पास धर्म रूपी पंख है तो उड़ करके स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और जिसके पास धर्म रूपी पंख नहीं है, मछली की भांति इस संसार रूपी महाकीचड़ में
वह प्राण को प्राप्त होते हैं। तो आज हमें धर्म रूपी पंख मिले हैं। हाँ, इस पंखों का सही सही उपयोग करें जिससे हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होगी, नहीं तो हम यही रह जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं होगा। धर्म मिला है, धर्म का उपयोग करो। धर्म यही सही, धर्म इसी को कहते हैं। धर्म क्या चीज है? हमारा धर्म क्या है? धर्म अर्थात कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? हाँ, जब इच्छसे अपनंतो, जम न इच्छसे अपनंतो तम इच्छसे परस्वया ये तम जिन शासनम। जिन शासन में धर्म की परिभाषा बताया है। किसको कहा? जब इच्छा से अपन, जो अपने लिए चाहो वो दूसरों के लिए भी चाहो। क्या सही? जो अपने लिए चाहो वो दूसरों के लिए भी चाहो, जो अपने लिए नहीं चाहो वो दूसरों के लिए मत चाहो। बस यही सार है जैन शासन का। यही है कि अपने लिए जो चाहते हो, लेकिन हम दूसरों के लिए नहीं चाहते, ये गड़बड़ हुआ, ये अधर्म हुआ। हाँ, अधर्म हुआ। धर्म क्या है? हमने अपने लिए न चाहो और दूसरों के लिए चाहो, गलत हो जाएगा। क्या हम चाहते दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए दुख हो जाए, ये गलत है। जो अपने लिए चाहो। संसार प्राणी क्या चाहता है? क्या संसार सुख की, संसार प्राणी सुख किसमें मानता है? क्या दूसरों के दुख में अपने को सुख मानता है? क्या दूसरों के दुख को देख खुद सुखी होना चाहता, सुखी मानता है? आपके हाँ, आपकी मौत से हमारा जीवन कैसा विपरीत है। हाँ, आपको आपको हम अशांति देख करके हम शांति का अनुभव करते हैं। यह है विपरीत बातें। धर्म तो ये कहता है, कोई धर्म कोई पक्षपात नहीं करता है। धर्म धर्म है। धर्म की ओर, धर्म की परिभाषा समझे। क्या जैन धर्म कोई व्यक्तिगत नहीं है, किसी ने निर्माण नहीं किया, वह चली आ रही है। जैसे नदी है, बहती जा रही, हर गांव के बाहर से बहती जा रही, इसी नदी का कोई निर्माता नहीं। इसी प्रकार ये धर्म भी अनादिकाल में है, अनंत काल तक रहने का। इसका जो सदुपयोग करता है वह सही धर्मात्मा माना जाता है। धर्मात्मा का जो धर्म है उससे युक्त जिसका आत्मा है धर्मात्मा, धर्म से युक्त जो आत्मा है वो धर्मात्मा है। धर्म को आज तक हम समझे क्या? केवल हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते तो है, मंदिर जाना, लेकिन मंदिर में धर्म है ऐसा नहीं। क्या धर्म, वास्तविक धर्म तो अपने आत्मा में है, उसको समझना है। वो मूर्ति संबोध रही है, उसको समझ करके अपने आप को समझना है। आज तक सही सही धर्म के रहस्य को आज तक हम नहीं समझ पाए। इसलिए ऐसा धर्म अर्थात स्वभाव, हम स्वभाव को प्राप्त करना है, जो कि अभी हम विभाव, स्वभावात अन्यथा बनो विभाव। विभाव अर्थात अशुद्धता। तो शुद्ध क्या है? धर्म हमारा स्वभाव, जानना और देखना ये हमारा स्वभाव है, लेकिन साथ साथ राग द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं। बस ये समझे, जानना देखना हमारा स्वभाव है, लेकिन जानना देखना होते हुए भी हम सही सही जानना और देखना नहीं कर रहे हैं, उसके साथ राग और द्वेष कर रहे हैं। इसलिए हम स्वभाव को प्राप्ति कर नहीं पा रहे हैं। तो हम केवल देखना और जानना समझे, यह है। तो वह जो वैभव जो व्यक्ति, वह हमारा स्वभाव नहीं, बाहर से अनादि से है। कैसे? किसने डाला है? नहीं है। वो दूध में घी है, स्वभाव से है, लेकिन उसको हम पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा में जो वैभाविक भाव आए हैं उसको हम निकाल सकते हैं। और किसके माध्यम से? इसी प्रकार धर्म को समझें। धर्म और कोई चीज नहीं, अपना कर्तव्य। हम अपने कर्तव्य को करते हैं तो अवश्य हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते। अपनी चीज अपने पास होते हुए अपने को प्राप्त नहीं है और उसको हम समझ नहीं पा रहे, उस पर हमें विश्वास करना पड़ रहा है। बताओ, विश्वास किस पर किया जाता है? विश्वास जो परोक्ष पर किया जाता, हम परोक्ष हो गए। हम अपने आप को होते हुए भी परोक्ष है। भगवान ने कहा तू ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन आज तक हम मैं कौन है हमें मालूम नहीं है।
ये बहुत बड़ी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, यह अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है। हम अपने सही से सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म को अपनाए। वह धर्म क्या? वीतराग धर्म है, अहिंसा धर्म है। तो उसको हम प्राप्त करते हैं तो अवोघ सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तक हम धर्म की सही सही पहचान नहीं कर पाए, इसलिए धर्म के पास जाकर के भी धर्म को न प्राप्त करके पर अधर्म को ही प्राप्त किए और सुख शांति के स्थान पर अशांति को ही प्राप्त करते आए हैं। कैसे? देखो, उदाहरण से एक उदाहरण है। हम धर्म के पास किस प्रकार दूर हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम उल्टे ही विचार करते हैं, सुलटे नहीं, क्योंकि आज तक हमारे उल्टे चाल है, इसलिए उल्टे ही चल रहे हैं। सही सही हम पहचान कर नहीं पा रहे हैं। एक गडरिया था जो भेड़ बकरों को, या कहना चाहिए चरवाहा था, बरेली इसको कहते हैं, गाय भैंसों को चराता था और रोजाना वह चराने के लिए ले जाता था। और गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन थे और कहाँ चराएगा? हरियाली है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब जगह गर्मी गर्मी, लू चल रही है और चलनी मुश्किल है। धूप बहुत तेज हो चुकी है, चल रहे, फिर भी करना जरूरी है। इसकी वजह पेट को कुछ मिलेगा नहीं। उनको चराएंगे तो हमें भी चारा मिलेगा। अब क्या कर सकता है? हाँकता जा रहा है और गर्मी के कारण सब परेशान है। हाँकता हाँकता एक स्थान पे पहुंचा। दूर में एक विशाल, एक सुंदर पेड़ था और छायादार था। सोचता है यहाँ अवश्य पानी होगा। तो पानी दिखने लगा। पानी है तो हरियाली भी हो सकती है, तो वो हरियाली दिखने लगी। वहां गया तो सभी जितने भी जानवर थे और पानी पी के सभी चरने लगे। पहले स्थान, जिंदगी में पहली बार वहां स्थान आया था। कौन? चरवाहा। मुझे समझ नहीं आया कहाँ, कई बार आया लेकिन ये ऐसा पेड़ आदि आदि नहीं मिला कभी। तो सोचता है थका हूँ, नींद आ जाए तो बहुत अच्छा है, और पेड़ के नीचे सो जाता है। हुआ 1-2 घंटे के बाद उठ के बैठता है। भाव हो रहे उसके कि इस वक्त मेरी पत्नी रोटी लेके आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार भावना भाई विचार कर ही रहता। इतनी वो पत्नी आ रही, कहाँ? रोटी लेके। तो सोचता है कि मैंने तो कहा नहीं, मैं तो भटकता भटकता आया हूँ और पत्नी कैसे आ गई? रोटी कैसे लेके आई? हर रोजाना तो आती नहीं, आज क्यों आ गई? और वो सोचता है कि मैं जो सोचता वही हो रहा है। क्या बात है, जो मैं सोच रहा हूं वही हो रहा है। यहाँ गलत तो नहीं था क्या? वहां पर कल्प वृक्ष था। जो कल्पना करोगे वह देगा। अब उसको मालूम नहीं है, तो विचार कर रहा है ऐसा वैसा, फिर सोचता उल्टा सोचे, क्योंकि धर्म क्या होता है? धर्म की बात करता है, और क्या करता है? उल्टा सोचा, क्या यहाँ भूत तो नहीं है? अब भूत देखने लगा। आपको दूध चाय मिल रहा है ना, रेडीमेड, आज ऐसे ही होता है, जो चाय वो मिल रहा है। तो खड़ा है वो, आपने याद किया, मैं आ गया। अब अरे गड़बड़ हो गई। तो हम तो सोच रहे थे यहाँ पर अच्छी चीज होगी, लेकिन उल्टा हो गया ये, और हम संकट में आ गए। संकट में आ गए ना, कुछ नहीं, ये हम अपने पास इस प्रकार की गति, हमारी मति इस प्रकार है, इसलिए हम संकट में आ गए। संकट में कोई नहीं है, हमें अपने बुद्धि के द्वारा संकट में जा रहे हैं, और अच्छे संकट से दूर हम ही हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है।
ज्ञान नहीं है तो कल्प वृक्ष क्या होता आप तक मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने सुना भी देख कि वो ग्रंथों में पढ़ा है कल्प वृक्ष होते हैं जो कल्पना को, जो आप कल्पना करो वह दूर होते हैं। कल्पना करते हैं चिंतामणि, जो चिंता करो वो चिंता दूर करती है। हाँ, कामदेव, हाँ, कामधेनु जिसको कहते हैं कामनाओं को पूर्ण करे, ये कहाँ होते हैं सब? जहाँ पुण्य होता है वहीं ये सब चीजें मिलती हैं। और यहाँ पर वहाँ था कोई, लेकिन एक उदाहरण है तो कल्प वृक्ष के नीचे जा करके, अभी देरी है हल्ला नहीं करो आप लोग। तो व्यक्ति ने गलत सोचा, आज तक हम गलत ही सोचते आए, अच्छे स्थान पर भी हम गलत ही सोच रहे हैं, इसलिए गलत ही होगा। अब क्या कर सकते हैं? हमने बोला जो आप अवगत होता ये कल्प वृक्ष है तो हम करते हैं। यदि हम भगवान की आराधना किए करते तो भगवान दिखाई देते, लेकिन हमारे दृष्टि में आ नहीं सकता ना, भगवान है ही नहीं ना। हम लोग जो है ऐसे काम करते आए, पाप कार्य करते रहे, पापी आपको याद आएगा पापी कार्य होंगे तो क्या हुआ, भूत आकर खड़ा हो गया। अब भूत का रूपरेखा देख करके अरे बहुत ही घबरा गया वो, जो और करे तो हो गया सब। लेकिन गाय भैंस तो मस्ती में चल रहे हैं, क्या गाय भैंस तो मस्ती में चल रहे हैं, वो उसको डर नहीं लग रहा और इसको डर लग रहा है, बता। तो वो क्या सोचता, वही सोचेगा, घबरा करके और उल्टा सोचा कि खाएगा तो नहीं, खा गया। बस आप ऑर्डर देना चाहिए। जैसे आजकल रोबोट आया है, कहते ना जैसे बटन दबाओ काम करता है, गलत दबाओगे तो तुम्हें गलत दबाएगा। ऐसे ही आजकल ये हो, उस वक्त हाई हुआ। हाँ बताओ, अब देखो कितना पुण्य का उदय था, लेकिन हमने उल्टा किया, पाप का उदय हुआ, क्योंकि उपादान में गड़बड़ी है, उपादान सही नहीं है, हमारा उल्टा सोच है। तो हम धर्म क्षेत्र में भी है भगवान के पास जाकर के ऐसी बात करते हैं तो क्या होगा? कल्प वृक्ष के ज्ञान होता, कुछ होता, हाँ संस्कार होते तो अच्छी मिल सकता था और सब हो सकता था। लेकिन हम इसी प्रकार भगवान के पास जाकर के भी हम गलत ही सोचते हैं और सही सोच नहीं पाते। यही हुआ, कई बार सत्संग मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन मिला क्या? लाभ हुआ, लाभ का विलोम करो, भला का हुआ, बताओ। लाभ तो हुआ, भला नहीं हो पाया, बता। इतना बड़ा सुंदर कल्प वृक्ष था जो चारों मिल सकता था, लेकिन भला नहीं हो पाया, लाभ तो हुआ। इसी को कहते कर्म। कई बार होता है ना, 5 प्रकार के अंतराय कर्म के भेद बताए ना, दान, लाभ, हाँ दान, लाभ, वो वीर है, ये सब इसमें लाभ तो होता है, लेकिन भोग नहीं पाता है, आदि नहीं हो पाता है। इस प्रकार के अंतराय कर्म के उदय होते मिल जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। ऐसा होता है, दान करना दाना करे, हाँ दाता मिल, अब 5 मिल गया, लेकिन लाभांतराय का उदय है, लाभ होकर के भी हम दान नहीं दे पा रहे हैं, बताओ। ऐसे कर्म किए हैं तो इसलिए सामने होते। अब क्या कर सकता है? अब कल्प वृक्ष क्या कर सकता है, बताओ। भगवान के पास आपके शांतिनाथ भगवान बड़े विराजमान हैं। हाँ, आज वहां जाकर के हम क्या मांग रहे हैं, बताओ। मांगना नहीं है क्या? एक बार की बात है, एक राष्ट्रपति जी कैदियों को देखने के लिए जेल चला गया। कैदियों को देखने के लिए चले गए और वहां जाकर कैदियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। क्या? हमारे कमरे में सफाई नहीं होती है, हमें उजेला नहीं है, अखबार नहीं आता है, पानी नहीं मिलता, अच्छे से भोजन नहीं मिलता, फलाना फलाना, सब समस्याएं की। लेकिन कोई ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ से मुक्ति कराओ, कोई नहीं कहा कि मुक्ति कराओ। इसी प्रकार हम भगवान के पास जाकर के यही मांगते हैं, क्या हमें बच्चे नहीं, बहन नहीं है, हाँ फलाना है, ये मांगते हैं। ये नहीं कहते हैं भगवान हमें शांति दो, हमें भी शांति दिलाओ, हम आपके पास आना चाहते हैं, हमारे चरण दो, शरण दो, कोई नहीं कहता।
बस इसी को मान के चल रहे, इसलिए हम धर्म क्षेत्र में जाकर के भी यही करते आ रहे हैं, यही करते जा रहे हैं। इसलिए सही सही हम जो है पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर सब कर रहे हैं, फिर वही हमारी दृष्टि में वही आ रहा है, केवल शब्दों में रह रहे हैं, अंतरंग से नहीं समझ रहे हैं। हाँ, वैराग्य के अभाव में सही ज्ञान काम नहीं करता, समझे, मद ही उत्पन्न करता है। तो यही हुआ है। तो आपने गलती समझ में आ रहा ना, इसलिए भगवान के पास जाकर के हम भक्ति करते, जाप करते, उनकी वंदना अर्चना करते, तो क्या करना है, बस तुझको जपूं तुझसा बन जाऊं, भक्त की भक्ति है यह, भक्ति की भक्ति यही होना चाहिए। आप जैसे बनने के लिए तद्गुण लब्धे अहम वंदे यह कहो नहीं कहता है, बस आपने जो छोड़ा है वो हमें दे दो। कई लोग पूछते हैं भगवान अवतरित होने से पहले, जन्म से पहले, हाँ 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई, कहाँ चले गई, हाँ कहाँ चले गई सब रत्न, कहाँ चले गए बताओ, सब अपने अपने घर में जाके ले गए। तो हमारे भगवान, हमारे नेता ऐसे होते हैं कि वे आने से पहले ये चाहते हैं सभी धरती पर सुख शांति से रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, ये देखना चाहते हैं, इसलिए पहले से बरसाते हैं तो सभी सब शांत रहे, वो चाहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म की परिभाषा बताए ना, हाँ, जो अपने लिए चाहो तो दूसरों के लिए चाहो। तो भगवान हमारे चाहते हैं हम प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न रहे, इसलिए उन्हें क्या प्रसन्न होगा, संसार में प्रसन्न करने के लिए धन दौलत चाहिए ना, धन दौलत बरसा दिया, लेकिन हम बस इसी में रह गए। लेकिन क्यों बरसाए ये विचार करना चाहिए। क्या उनके में बहुत बहुत था इसलिए सफाई करने के लिए बाहर फेंक दे क्या उन्हें, ऐसा नहीं, ये चाहते हैं सुख शांति रहे और वह वास्तविक सुख शांति को पहचान करे और आत्म कल्याण करे। इन भावनाओं के साथ उतरते हैं नेता। धर्म नेता तो ऐसे होते हैं कि वह नेता, हमारे नेता लेता नहीं देता है, लेकिन आज के नेता लेता देता नहीं, बात उल्टा है। तो हमें नेता तो बनना चाहिए। नेता वह है अस्तित्व कहलाता है, नेतृत्व करता है, काय का नेतृत्व करता है। नेता के अर्थ परिभाषा बहुत सुंदर है, संस्कृत है ये, नहीं दी नेता ले जाएं, कहाँ ले जाएं, जहाँ वे जा रहे हैं वहां ले जाएंगे। देखो हमारे भगवान वहां ले जाएंगे, जो भगवान बन सके वहां जा रहे हैं, सिद्ध सिला पे वे सबको ले जाना चाहते हैं। लेकिन हो अपने पास कुवत हो, इसे बुद्धि हो, इसे वैराग हो, तो हम प्राप्त करते हैं, सबको ले जाना चाहते हुए कर तो लो, लेकिन करता कौन है, इसे को कहते उपादान। हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं जो हम कर रहे हैं। अब चतुर्थ काल भी कई बार मिला लेकिन हम कर नहीं पाए, अब पंचम काल में याद कर रहे, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, यही करते आए, बस राग द्वेष और मोह करते रहे और सही सही क्या धर्म की बात नहीं समझ पाए। धर्म वही है, अपने पास है, बाहर नहीं, अपने को झांक के देखना है। देख तो रहे, हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी करना है, तो वो हर वक्त शांति है। वो शांति अशांति रूप में परिणित हुई है, दृष्टि बाहर होने के कारण अशांति हुई। आप अपनी दृष्टि क्या करो, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करो, बस शांति शांति है और कहीं बाहर नहीं है। ये धारणा बनाइए, सुख शांति जो है वो अपने में है, बाहर नहीं है। यह आज तक हम लोगों ने नहीं समझा। खूब पढ़ ली, सब कुछ कर ली, लेकिन वह अंतर्मुखी नहीं हो पाया, शब्दों में रह गए, भाव की वो दृष्टिपात नहीं की। भाव को महत्व है, हाँ, भाव बाजार में भाव बढ़ते हैं और घटते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये हो रहा, भाव की मुख्यता है। तो भाव किस प्रकार हमें करना है ये देख लो, तो सत्संग करेंगे तो अवश्य हमारा परिणाम उज्जवल होंगे और हमारा कल्याण होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु